मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा अध्ययन का विषय है या अध्ययन का घटक है वो है हथकरघा। हथकरघा क्या होता है? तो ये भी एक उद्योग प्रकार है या वस्तु बनाने का एक प्रकार है जिसका आज हम यहाँ पे पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तो हथकरघा को अंग्रेजी में हैंडलूम कहा जाता है। तो इसमें हथ और करघा ये दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले इस शब्द को समझते हैं कि क्या है हथकरघा। तो हथ माने हाथ और करघा एक ऐसा यंत्र है जो कपड़े की बुनाई में काम में लाया जाता है। तो अब आपको समझा होगा कि हथकरघा क्या है। तो हाथ के द्वारा करघे का वापर करके या प्रयोग करके जब कपड़े की बुनाई की जाती है तो उसे हैंडलूम या हथकरघा कहते हैं। करघे का प्रयोग करते हुए हम हाथ या पाँव दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि केवल हथकरघा कहा गया तो हाथ से ही उपयोग में लाया जाता होगा, ऐसा नहीं है। पाँव का भी प्रयोग वहां पे किया जाता है। आपने कई बार या हम जिसको देखे अगर एक बात करें तो हथकरघा के ही एक प्रकार में से हम इसमें ले सकते हैं कि जो चरखा वाले लोग होते हैं तो वो उसमें एक प्रकार का ऐसा चरखा भी होता है कि वो पाँव के इसमें वो जो कपास की जो ये बनती है मतलब धागा बनता है तो उसकी जो एक गोलाकार प्रतिकृति बनाते हैं तो उसका जो एक ये होता है सिरा वो पाँव में भी रखा जाता है। मतलब हाथ से मैक्सिमम काम किया जाता है, पूरे काम हाथ से किए जाते हैं पर उसमें पाँव भी उपयोग में लाए जाते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि करघे का प्रयोग करके हाथ और पाँव के आधार पे व्यक्ति के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा जब वस्त्रों की बुनाई की जाती है तो उसे हथकरघा के आधार पे बुनाई की गई ऐसा कहा जाता है। हमारे जो भारत के कई ऐसे जगह है जहाँ पे हथकरघा पे आज भी लोग अपनी धार्मिक परंपराओं के साथ जुड़कर कपड़ों की बुनाई करते हैं। जैसे मणिपुर, आसाम, इन क्षेत्रों में आज भी हथकरघा प्रचलित है और वे इस हथकरघे पे काम करना अपने धार्मिक परंपराओं से या जिसको हम बोलते हैं कि एक जो पीढ़ीगत परंपराएं चल रही है उनके आधार पर वे आज भी हथकरघों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हथकरघा का अर्थ हमने देखा कि कैसे काम किया जाता है। उसके बाद देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। तो भारत में कपड़ों का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है और भारत के एक सखोल या संपूर्ण चीजों के उत्पादन में से 30% उत्पादन कपड़े का ही होता है। मतलब अगर हम ये कहें कि कृषि क्षेत्र के बाद अगर रोजगार प्रदान कोई बड़ा क्षेत्र है तो वो कपड़ा क्षेत्र है और कपड़ा क्षेत्र में ही हम हथकरघा का यहाँ पे अंतर्भाव होते हुए देखते हैं। तो वर्तमान स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कपड़ा क्षेत्र की अब यहाँ पे वर्तमान स्थिति हमें नहीं देखनी, हम वर्तमान स्थिति देख रहे हैं हथकरघा की, हैंडलूम की। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारे वर्धा की खादी फेमस बहुत है लेकिन महंगी भी होती है और साथ ही साथ लोगों का प्रेफरेंस यानी कि प्राधान्य भी उसे बहुत बार लोग मतलब फैशन के तौर पे आजकल यूज करने लगे हैं। लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया था कि खादी का उपयोग करना लोगों ने न्यूनतम कर दिया था, कम से कम कर दिया था। फिर वो ज़्यादा मतलब महंगी होने के कारण हो या लोगों का उसके तरफ से जो एक आकर्षण था वो कम होने के कारण हो। तो वैसा ही हम ये कह सकते हैं कि हाथ से बुने हुए कपड़ों की और लोगों का जो एक प्राधान्य क्रम है, लोगों का जो एक अग्रक्रम होता है कपड़ों का चयन करने का, वो इस प्रकार से निर्मित कपड़ों की ओर कम देखा जा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये बोल सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में भी जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में हथकरघा या बुनाई के द्वारा निर्मित वस्तु प्रसिद्ध मानी जाती है वो आज भी सारे विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखती है और उसी के आधार पर आज भी हथकरघा या काम करने वाले, बुनाई करने वाले जो बुनकर है वो आज भी जिसको हम बोलेंगे कि एग्जिस्टेंस में है, अस्तित्व उनका आज भी बरकरार है। अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें और उसमें अगर हम हथकरघा को देखें तो हथकरघा ये हम बोल सकते हैं या हथकरघा के लिए बोल सकते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में भी लोगों को रोजगार देय या रोजगार प्रदान करने वाला एक उद्योग प्रकार ये माना गया है। तो ये सब आज की वर्तमान परिस्थिति है। इसमें जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि आसाम और मणिपुर के कई जगहों में ये आज धार्मिक इससे जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात करें कि वर्तमान परिस्थिति में हथकरघा के मुख्य कुछ क्षेत्र है क्या, तो इसमें
जैसे बनारस हो गया, या जिसको हम ये भी कहते हैं काशी कहते हैं। तो ये जो बनारसी साड़ी है, ये भी जो बनारसी है, ये हाथ से कई बार जो रेशम का काम इस पे किया जाता है, या बहुत महंगी बनारसी साड़ी जो होती है, बहुत अमीर लोग जो होते हैं वो सोने का भी काम उस पे करवाते हैं। मानो अगर साड़ी पे मयूर बना हुआ है, मोर बना हुआ है, तो वो मोर की प्रतिकृति सोने के धागों से भी बनाई जाती है। तो ये सब काम जो किए जाते हैं ये हाथ से किए जाते हैं, ये बुनाई हाथ से की जाती है। तो ये जो विशेषता है, पैठनी जो है हमारे महाराष्ट्र की, जो पैठन की जो साड़ियाँ होती है, कांजीवरम जो साड़ियाँ हैं, ये सभी साड़ी पे जब हाथ से काम किया जाता है, करघे का प्रयोग करके जब बनाई जाती है, तो ये सभी क्षेत्र, ये सभी रीजन, ये सभी प्रांत हथकरघा के लिए या बुनाई काम के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा हम कह सकते हैं। और वैसे मुख्य 6 ऐसे क्षेत्र बनाए गए हैं जहां पर हथकरघा प्रचलित है। उसके बाद हम देखते हैं हथकरघा उद्योग की समस्याएं। हमने अर्थ देखा, वर्तमान स्थिति भी देख ली। उसके बाद अब हथकरघा उद्योग की क्या समस्या है वो देखेंगे। तो हथकरघा उद्योग की सबसे पहली समस्या है कच्चे माल का अभाव। ब्रिटिश काल से हम हमारे देश का जो कपास है वो दूसरे देशों में निर्यात करते आए हैं, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि हमें जितने प्रमाण में, मतलब जिस मूल्यवान धागों की, या जिसको हम बोलेंगे जिस अच्छे क्वालिटी के धागों की जरूरत है, उन धागों का कभी कभी अभाव हमारे देश में भी पाया जाता है। इसीलिए जो उच्च प्रति के या हथकरघा पे बनने वाली जो एकदम हाई क्वालिटी की जो चीजें हैं, उनके लिए कच्चे माल की या रॉ मटेरियल का अभाव हमें देखने को मिलता है। सेकेंड हथकरघा उद्योग की समस्या अगर हम बोले तो है वित्त की समस्या। मतलब क्या बोलेंगे इसको, फिनेंस क्राइसिस। यहाँ पे जो फाइनेंस की जो जरूरत होती है, जो वित्त लगता है, जो पैसा लगता है, वो पैसा भले ही गवर्नमेंट दिखाती है कि लोन हमें मिलता है, हथकरघा बुनकरों को या बुनाई काम करने वाले लोगों को लोन की फैसिलिटी है, लेकिन वो लोन मिलने में, प्रिय छात्रगणों, अब आप भी रूरल एरिया से आते हो, ग्रामीण क्षेत्र से आते हो, आप जानते हो कि जब एक ग्रामीण क्षेत्र का कोई कारीगर, कोई व्यापारी बैंक की लाइनों में लगता है तो वो लोन मिलते तक का उसकी पूरा मतलब इतना एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड की कोई काम करने के काबिल नहीं बचता। इतनी जटिल और क्लिष्ट प्रक्रिया होती है, और अगर मिल भी जाए तो वो पर्याप्त नहीं होता इतने बड़े पैमाने पर, या इतना जो मूल्यवान काम जिसको हम बोल रहे हैं, जो एंशियंट वर्क है, जो प्राचीन काम है, इतने लगभग 5000 साल की परंपरा है हथकरघा के बुनाई को भारतवर्ष में। तो इतने पुराने काम के लिए, इतने पुराने चीज को करने के लिए तो तुरंत हमें यहाँ पे लोन की फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि वित्त की समस्या हमेशा हथकरघा कारागिरों के सामने खड़ी होती है। उसके बाद है यांत्रिक करघा स्पर्धा। अब करघा मैंने बताया कि यंत्र कहा जाता है जिससे बुनाई होती है, तो यहाँ हथकरघा की हम बात कर रहे हैं, तो यांत्रिक करघा भी हो सकता है, मतलब मशीनों द्वारा बुनाई जो आज के दौर में की जाती है। तो अगर एक हथकरघा द्वारा बनने वाली जो साड़ी, हम बनारसी की बात अगर ले लेते हैं, आज भी लोग बड़े चाव से पहनते हैं, हालांकि उसका उदाहरण यहाँ लेना उतना सटीक नहीं है, लेकिन मैं एक कॉस्टली चीज क्या होती है उसके लिए मैं आपको ये उदाहरण यहाँ पे लेती हूँ कि जैसे हाथ से बुनाई की गई महंगी साड़ी अगर आप लेते हो तो वो साधारण से साधारण भी अगर वो बनाएगा तो वो करीबन 15,000 की एक साड़ी होगी, और अगर वैसा ही वर्क, कपड़ा अलग, धागे अलग हो गए, लेकिन दिखने में जो हथकरघा से बनी हुई साड़ी है उससे भी ज्यादा बेहतरीन ये मशीनरी वाली साड़ी दिखती है, या यांत्रिक करघा के आधार पे बनी हुई साड़ी दिखती है। तो ऐसे परिस्थिति में जो हथकरघा की या हथकरघा के आधार पे बनी हुई साड़ी है वो 15,000 की, और ये जो यांत्रिक इससे बनी हुई साड़ी है ये 5,000 की है। तो लोगों का प्रेफरेंस डेफिनेटली उस 5,000 वाले साड़ी पे जाता है, या वो 5,000 वाली साड़ी लोग खरीदते हैं, और जो हथकरघा कारागिर है वो मतलब व्यापार से मुक जाते हैं, पिछड़ जाते हैं, व्यापार उनका उतने पैमाने पर नहीं होता। इसलिए अब यहाँ पे स्पर्धा किससे हो रही है हथकरघा की? यांत्रिक करघा से। और इसमें जीतता कौन है? तो 99% आज जीत होते हुए
यांत्रिक करघा ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये जो जैसे अब बनारसी साड़ी हो गई, कांजीवरम साड़ी हो गई, ये हर एक सामान्य व्यक्ति के पॉकेट से खरीदी जाने वाली चीजें नहीं है, ये केवल जो अमीर लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये किए जाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम जो झुकाव है लोगों का वो कम पैमाने की, कम कीमत की वस्तुओं की ओर होता है, वो यांत्रिक करघा से निर्माण की जाती है। उसके बाद है विपणन। तो अब जैसे निर्माण में ही इतना ज्यादा पैसा लग जा रहा है, या निर्माण में ही प्रक्रिया इनकी बहुत ज्यादा लेंदी होती है, तो विपणन के लिए वे ना आर्थिक सपोर्ट लगा सकते हैं, ना आर्थिक वहां पे जिसको हम ये बोलेंगे कि एक पहल कर सकते हैं विपणन करने की, और ना ही उनकी क्षमता होती है विपणन उतने स्ट्रांगली करने की। विपणन माने मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के अभाव के कारण भी हथकरघा से बनी हुई चीजें, हैंडलूम से बनी हुई चीजें आपको कम बिकती हुई नजर आती है। अगर हम हमारे जैसे अपने जीएस कॉलेज के पास गांधी ज्ञान मंदिर है, आपने भी देखा है चर्च के आगे वाला, लाइब्रेरी वाला, तो गांधी ज्ञान मंदिर में हर साल वहां पे हथकरघा या बुनाई और खादी के कपड़ों का एक सेल लगता है, एक वहां पे बहुत बड़ा जिसको हम बोलेंगे कि कारीगर हाट लगता है। तो उस हाट में हमारे कॉलेज से निकलने वाला हर छात्र जाता है, आप भी कभी ना कभी गए ही होंगे। हम जाके केवल क्या करते हैं वहां पे, विंडो शॉपिंग करते, केवल देख के वापस आते, क्योंकि वहां पे साधारण रुमाल भी 500 या 700 रुपए की हमें दिखाई पड़ती है, जो खादी के कपड़े से बनाई गई है या जो बुनाई काम करके बनाई गई है। तो ये महंगी इतनी क्यों है, क्योंकि उनका जो उस चीज में लगा हुआ, मतलब उस उत्पाद में जो चीजें लगी है, जो कच्चा माल लगा है, उसका कॉस्ट उन्हें लेकर, वो पकड़ कर जब वो प्रॉफिट ऐड करते हैं तो ग्राहक तक उतने रुपए में पहुंचते हैं। और एक सर्वसामान्य व्यक्ति उतना खरीद सकता है क्या? नहीं। इसीलिए वो भी एक विपणन का अभाव है, या जिसको हम बोलेंगे कि दृष्टिकोण का अभाव है, कि वो चीजें ज्यादातर लोग नहीं खरीदते। उसके बाद पांचवा है प्रबंधकीय योग्यता का अभाव। अब प्रबंधकीय योग्यता मतलब मैनेजरियल जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, स्किल है, उसका भी अभाव होता है इन लोगों में, करके भी हथकरघा उद्योग में समस्याएं निर्माण होती है। उसके बाद का जो अंतिम पॉइंट है वो हम देखेंगे हथकरघा उद्योग का महत्व। समस्याएं भले ही हो लेकिन इसका फिर भी महत्व है। तो महत्व हम देखते हैं तो ये भारत में सबसे बड़ा कुटीर उद्योग माना जाता है। अगर खेती के बाद का दूसरा पॉइंट है महत्व का, कि अगर खेती के बाद हम देखें या कृषि के बाद देखें तो रोजगार देने वाला सबसे बड़ा महत्व है, सबसे बड़ा उद्योग है। उसके बाद हम पॉइंट ये देखते हैं कि इस उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में कृषि उत्पादनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कपास की बात हम कर लेते हैं, तो ऐसा मतलब इंटर रिलेटेड है ये। उसके बाद का पॉइंट ये है कि बाजार की बदलती मांग के अनुसार आज के समय में इस उद्योग निर्मित में वस्त्रों की मांग बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हम ये बोलेंगे कि समस्याओं को हमने अध्ययन किया है तो मांग बढ़ रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी हमें पॉजिटिविटी हर जगह देखनी होती है, सकारात्मकता हर जगह देखनी होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मांग बढ़ रही है। उसके बाद ये बोल सकते हैं कि भारत में उत्पादित कपड़ा उत्पादन में से 23% कपड़े जो होते हैं वो हथकरघा के आधार पर उत्पादित किए जाते हैं। मतलब भारत में उत्पादित होने वाले जितना भी कपड़ा उत्पादन को अगर हम 100% की संकल्पना मानते हैं तो उसमें से 23% कपड़ा हथकरघा से बनाया जाता है। अब इसमें सकारात्मकता में और एक आपको बताती हूँ कि भारत में दृष्टिकोण इसका जो है वो थोड़ा नकारात्मक है भारतीय लोगों का, हथकरघा के आधार पर सर्वसामान्य लोगों का, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर आज के परिस्थिति में बहुत ज़्यादा ये जो मतलब निर्यात की प्रक्रिया है उस पर जोर दिया जा रहा है। विद्यमान सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं बनाई गई है, जैसे मुद्रा योजना के द्वारा लोन देकर लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कारीगर हाट ये एक, या जिसको हम बोलते हैं कि हैंडलूम हाट भी कहा जाता है उसे। तो इसमें हैंडलूम हाट में क्या होता है कि जनपद दिल्ली में एक बहुत बड़ा बाजार लगाया जाता है, बहुत बड़ा एक जिसको हम बोलते हैं कि संकुल, जैसे हमारे गांधी ज्ञान मंदिर में लगता है, जैसे टेंट लगते हैं और वहाँ पे चीजें बेची जाती है, वैसे जनपद दिल्ली में ये लगता है। और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये जो एक जिसको हम कहेंगे कि प्रदर्शन होता है चीजों का। तो ऐसे सब चीजों के द्वारा आजकल हैंडलूम को या हथकरघा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो हथकरघा के महत्व में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोत्साहन
के कारण आगे बढ़ते हुए हमें व्यवसाय दिखाई पड़ता है और समयानुसार हथकरघा के स्वरूप व विकास में भी बदलाव किए जा रहे हैं, बुनकरों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसके आधार पर आज के दौर में उभरती हुई एक उद्योग प्रणाली के रूप में भी हम हथकरघा को देख सकते हैं। अगर सही ढंग से इन सभी चीजों पर मात कर दी जाए तो हथकरघा द्वारा निर्माण उद्योग भी आगे बढ़ सकता है। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने हथकरघा माने हैंडलूम की जानकारी ली। आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।